बढ़िया हो रहा हो, सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो, उसके बावजूद भी अगर कोई मीटिंग होती है संगठन कोई लोगों को बुलाया जाता है तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ से हम कहाँ जाना चाहते हैं जहाँ के सब कुछ बढ़िया हो रहा है। सब लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, यानी वार्ड 5 से लेके आप एमपी तक के चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद क्या कैसे कहाँ जाना चाहते हो और क्या बाकी रह गया? आगे आने वाले समय में हम सारी सीटें जीतेंगे। विधानसभा के चुनाव जब होंगे अगली बार 2028 के अंदर, अभी जो स्ट्रेटजी यही कंटिन्यू रहेगी, इसमें और कुछ सुधार कुछ प्रगति करेंगे और बेहतर करेंगे जी। हमारी कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ लड़े। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव उनको भी हम जीते। और संगठन में कुछ बदलाव यहाँ जो आप कह रहे थे ब्लॉक पुनर्गठन, वो धीरे की प्रोसेस है जी, हर चेकिंग है वो हर जगह होती है। संगठन में बदलाव तो होते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि हमेशा एक पद पे रहूंगा, मैं भी इस पद पे हमेशा नहीं रहूंगा, मेरे बाद कोई और आएगा, तो बदलाव होता रहता है संगठन। तो 2028 के चुनाव की तैयारी है, 28 की भी है, पंचायत चुनाव की भी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, राजस्थान के सह प्रभारी हमारे पूरे राजस्थान के जिले के प्रभारी है राव साहब एक पधारे संगठन को लेकर इन्होंने सारा विचार विमर्श किया सारे कार्यकर्ताओं से। मैं समझता हूँ कि इसे निश्चित एक नई स्फूर्ति के साथ उसमें कार्यकर्ता काम करेंगे और आने वाले जब पंचायत चुनाव आएंगे चाहे नगर परिषद चुनाव आएंगे उसमें निश्चित कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। सब जो पदाधिकारी हैं जो कार्यकर्ताओं की बात जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी मीटिंग में देखने को मिला है। ऐसा है हमारे, मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी बोला है कि पुनर्गठन भी हमारे संगठन में होगा। जो निष्क्रिय रहे उनको उनकी जगह और अच्छे पदाधिकारी जो अच्छा काम करते हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। सर भाजपा पर आरोप लगाया गया कि कार्यकर्ताओं जिला प्रमुख आरोप नहीं था, ये था कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जितना संभव हो सकता है इतना हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे लोगों की रक्षा करें। भाजपा अभी तक जिला संगठन पर उनका चल रहा है अभी तक फाइनल। भाजपा उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला मुझे बोलना नहीं चाहते। आपको पता क्या स्थिति उनकी रही है पिछले चुनाव में, स्वयं में बिखराव है। हम हमारे संगठन को मजबूत करेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आप लगातार जीतते जा रहे हैं, यहाँ से क्या राज है कांग्रेस का? सारे चुनाव जीत रहे हैं, बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, कोई भी चुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही जीता जाता है। और हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के पूरे जिले के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने मजबूती से काम किया, यही कारण है कि हम चुनाव जीते। दौसा जिले की संगठनात्मक बैठक थी जिसमें मुरारी लाल मीना जी जो हमारे सांसद हैं, प्रसादी लाल जी पूर्व मंत्री हैं, हमारे यहाँ से बोर्ड साहब जो जिला अध्यक्ष हैं, और भी हमारे पूर्व विधायक मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। हमारा मुख्य रूप से मकसद यही है कि हम कांग्रेस पार्टी के संगठन को और मजबूती दें। आने वाले समय के अंदर आप जानते हैं क्योंकि राजस्थान में पंचायत के चुनाव, उसी के मद्देनज़र हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीते। और जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले दिनों में यहाँ उपचुनाव हुए थे दौसा के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव के अंदर भी यहाँ की जनता ने मुरारी लाल मीना जी को जिताया था। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यहाँ पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी। सब पंजाब में चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की किस तरह की स्ट्रेटेजी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। यहाँ से बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो विधायक हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो यहाँ की जिम्मेदारी जिनकी दिल्ली में लगी हुई है। हमारे हरियाणा से ही बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। और एक बात स्पष्ट है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर करेगी। और आप सब लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर जो भी विकास हुआ था वो तब हुआ था जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री वहाँ पर रही। नगर परिषद आएंगी, नगर पालिका आएंगी, और मैं समझता हूँ तुम सब मिलकर के मेहनत करोगे तो जिस तरह से पिछली बार पूरा जिला हमारा जीत के गया था, अब तो जिला प्रमुख था, ऐसे इस बार जीत के आओगे। वैसे एक बात तो जरूर ध्यान रखना, जो मंत्री जी बता रहे थे, जो साहब हमारा मामला ठीक ठाक था। मेरे तो ठीक था, मेरा तो इकाई अध्यक्ष से लेकर के और प्रधानों ने, ब्लॉक अध्यक्ष ने सब खूब मेहनत करी। पर सही बात है, कई जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं। तो इस बार क्या है कि बिल्कुल राव साहब है, जिला अध्यक्ष जी, सब पूरा संगठन है, आपकी सलाह से सारे काम होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे। और ये सही है कि इतने काम होने के बाद में यदि कोई नहीं जीता तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता।
और ये तो जनता का पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। मैं तो कहूँगा बीजेपी वाला जादू टोना जाने ने कच्ची चौकी धर दी दुनिया पर। कच्ची चौकी धरागा जाती है ना। अब मतलब मंत्री जी हम तो अभी MP इलेक्शन में गए थे, मैं इतनी हॉस्पिटल इतनी बिल्डिंग है गाँव में, ऐसा लग रहा था कोई शहरों में आ गए। दौसा में, बांजुकी में, सिकरा में कामों की खई महुआ में हुला जी ने गजब कर दिया था। सब जगह काम हुई, खूब काम हुई है। नहीं देखो ये बात सही है, कितने भी कोई काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक संगठन बूथ से लेकर के ऊपर तक का मजबूत नहीं होगा चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव तो संगठन से ही जीता जाता है, क्योंकि उस टाइम जो लाइन में लगते थे ये बात याद रहती नहीं है। इसलिए राजा एक तो क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले हमको दिशा निर्देश दिए थे वहां से PCC से, अब सबका ब्लॉकों का, जिला का, सबका पुनर्गठन कर लो। और मेरे हिसाब से जिला अध्यक्ष जी ने लिस्ट पुनर्गठन की भेज रखी सबकी सलाह से, तो भेज रखी ना आपने, तो एक उनको सबका अप्रूव करा दो तो क्या नया संचार हो जाएगा। क्योंकि जैसे ब्लॉक में पुनर्गठन है, उसमें पुनर्गठन है, जिले में पुनर्गठन है, और ये जब पुनर्गठन हो जाएंगे फिर इकाइयों के पुनर्गठन हो जाएंगे। उसमें ये भी डायरेक्शन थे। अब भाई जो 4-5 महीने पता भी लग गया, 2-2, 3-3 चुनाव भी हो गए, क्या इन्होंने विधानसभा चुनाव सही काम किया कि नहीं किया, लोकसभा चुनाव सही काम किया कि नहीं किया, पंचायत राज में क्या किया, ये सारी बातों का पता है। तो पुनर्गठन इसलिए था, अब इसमें छटनी कर लो और मजबूत आदमी और जोड़ लो। तो मैं समझता हूँ अति शीघ्र जल्दी से जल्दी इसको पुनर्गठन हो जाएगा तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है। और देखो अपनी विधानसभा चुनाव के बाद पहली मीटिंग हो रही है, तुम सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद और तुमने इतिहास रच दिया। मैं तो देखो 20,000 कॉन्फिडेंस में था, 20,000 कॉन्फिडेंस में था, वो तो वोटिंग के दिन मामला हो गया था, आपको पता है। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है, देखो हमको एक बूथ का पता है, थोड़ा बहुत तो देखो एक 2 आदमी तो होती है कि जाति का दबाव हो जाता है, कौन क्या हो जाता है। लेकिन मेरे सखा जी जैसा ठहरे थे, हमारे सबसे बड़ी अहम भूमिका थी चुनाव जिताने में। हमारे 51 तो थे इकाइयों के अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, और हमारे 11 थे मंडल अध्यक्ष। और उसमें ऐसा भी नहीं है, जिस जाति का प्रत्याशी था बीजेपी का, उसमें 30% उस जाति के भी थे। एक भी हमारा पदाधिकारी टच से मस नहीं हुआ, सबने वहीं वोट दिया जो डालना चाहिए था। और यही कारण था, पूरी सरकार, पूरे मंत्री, पूरे MLA, वोटिंग सब कुछ कर लिया। चलते चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ, चलते चुनाव में 19 तो बूथ के इंचार्ज बदल दिए चलते चुनाव में। किसी ने ये भी पूछा ना ID दिखा, हट जा तुम, दूसरा लगा दिया। 17, 18, 19 बदले थे। उन सारे विकट परिस्थितियों में हम 200 चुनाव जीते। इसका मतलब हमारे कार्यकर्ताओं में दम तो है, और कार्यकर्ता पीछे जीता। आज आप पधारे हो, निश्चित आप बार बार आते रहेंगे। राज्यपाल